एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल जानेंगे कल हम किस प्रकार से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी का ये जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप नजर बना के रखो। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी। ये देखो, ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ये ध्यान रखना। अप साइड में हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब ये मार्केट में क्या है, आपके लिए जो यहाँ पे आपके लिए जो रेजिस्टेंस है निफ्टी का, वो आपको नोट रखना है। अभी जो रेजिस्टेंस है निफ्टी का वो आपको ध्यान में रखना है। हमें जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 24,166 का। ये लेवल आपको ध्यान रखना है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, 24,166। और जो सपोर्ट है वो है हमारे लिए 23,666। ये पहला सपोर्ट है। उसके बाद में ये एक छोटा सा सपोर्ट उसके बाद में भी है, ये भी ध्यान रखना। ये जो सपोर्ट है यहाँ पे, ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा जो निकल के आ रहा है 23,333। पहला जो सपोर्ट है वो है 23,666। उसके बाद में है 23,333। ये हमारे लिए बड़े सपोर्ट है, इसको ध्यान रखना निफ्टी में। और जो रेजिस्टेंस है वो है 24,166। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, आपको ध्यान रखना है। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि कल हम निफ्टी में किस प्रकार से प्लानिंग कर सकते हैं। पहले निफ्टी की बात करेंगे, फिर बैंक निफ्टी में। अगर कल निफ्टी इसी जोन में ओपन होता है, तो इस जोन में ओपन होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करेंगे। जैसे ही ये जोन निकलेगा 900 वाला, ये जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही 23,900 के नीचे ट्रेड करे तो आप पुट में जा सकते हैं। आपको टारगेट यहाँ पे, यहाँ तक के टारगेट आपको आसानी से मिल जाएंगे जो निकल के आते हैं 23,700 तक जा सकता है अगर इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है। तो 23,900 के नीचे वीक है, ये ध्यान रखना। 23,900 के नीचे आप सेल करके चल सकते हैं। अप साइड में 24,166 रेजिस्टेंस लेवल है, सॉरी 24,166। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो प्राइस एक्शन को फॉलो करना कि किधर हो रहा है ओपन, ये ध्यान रखना। इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही निकालता है फिर एक मोमेंटम तेजी से आ सकता है डाउन साइड में, ये ध्यान रखना। 23,900 के नीचे कमजोर है, ये ध्यान रखना निफ्टी। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में कल किस प्रकार से प्लानिंग कर सकते हैं और साथ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा हो सकता है। पहला जो हमारे लिए जो सपोर्ट है वो है ये जोन, यहाँ पे नजर रखना आप। इस जोन पे, ये पहला ये जोन है हमारे लिए सपोर्ट का, दूसरा ये जोन है हमारे लिए सपोर्ट का यहाँ पे, और तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो ये है। अब ये ध्यान रखना। अब जो हमारे लिए रेजिस्टेंस है वो है 53,333 का। अब मार्केट में जो तेजी आएगी वो 53,333 के ऊपर ही आएगी, ये ध्यान रखना आप। और जो हमारे लिए सपोर्ट है वो पहला सपोर्ट है 52,052 का सपोर्ट है, 52,052। और दूसरा जो सपोर्ट है वो है 50,888 का। ये सपोर्ट है, बिग सपोर्ट, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 53,333 का हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ध्यान रखना। ये सपोर्ट है हमारा 52,052 का, और एक ये सपोर्ट है, ठीक है। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी में किस प्रकार से प्लानिंग कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने लगा दिया है। अब देख लो, कंटिन्यू बैंक निफ्टी यहाँ से डाउन साइड में ही आ रहा है कंटिन्यू। पिछला हाई हम एक बार भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना कि जैसे ही मार्केट कल इसी जोन में ओपन होता है। अब मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में आराम से देख लीजिए कि बैंक निफ्टी में कौन से लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कल मार्केट यहीं ओपन होता है, यहीं कहीं ओपन होता है, उसके बाद में जैसे ही ये 52,777 के ऊपर निकलेगा तो हम कॉल में जा सकते हैं। फिर एक मोमेंटम आपको एक और देखने को मिलेगा जो 53,000 या 53,300 तक भी आ सकता है, अगर हम 52,777 के ऊपर क्लोजिंग करने में कामयाब होते हैं तो, ठीक है। ये अपसाइड का लेवल है इसी जोन में ओपन होने के बाद।
अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होके और डाउन साइड का ब्रेकडाउन देती है तो ये ध्यान रखना, जब तक ये 52,052 के नीचे ट्रेड नहीं करता तब तक यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग प्लानिंग मत करना। कम क्वांटिटी में यहाँ पे छोटा सा प्लान कर सकते हो, क्योंकि 52,000 के आसपास आते ही यहाँ पे बायर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, ये ध्यान रखना। इसके नीचे हम कंटिन्यू होल्ड करने लगे ना, 52,000 के नीचे कंटिन्यू क्लोजिंग करने लगे ना, फिर आपको एक डाउन साइड का बहुत तेजी से फॉल दिखेगा जो इसको लेके आ सकता है 51,666 और 51,400 का लेवल, ये आ सकते हैं फिर अगर 52,000 के नीचे कंटिन्यू होल्ड करने लग गया तो। अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग हो जाता है, कहीं पे यहीं कहीं पे ओपन हो जाता है, यानी कि 53,000 के आसपास कहीं पे ओपन हो जाता है, तो हम जल्दी से पुट साइड में ही एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, कॉल साइड में नहीं जाएंगे। अगर मार्केट कॉल साइड में जाता है तो कम क्वांटिटी में जाएंगे, ये ध्यान रखना, कम क्वांटिटी में यहाँ पे कॉल साइड में जाएंगे। अगर मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है, यानी कि मार्केट अगर 52,000 के आसपास ही गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट क्या सिचुएशन बनाएगा। अगर कॉल साइड में निकलेगा तो कॉल साइड में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बार बार बायर एक्टिव होते हुए आएंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये 52,000 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करेगा ना, तो हम 52,052 के नीचे ट्रेड करेगा ना, तो हम पुट के साइड में जा सकते हैं। कॉल साइड में हमारे लिए लेवल आपको मैंने बता ही दिया, 52,777 के ऊपर क्लोजिंग करने लग गया तो हम लोग यहाँ पे जितने भी लोगों ने शॉर्ट किया होगा, फिर कॉल साइड में एक मोमेंटम आ सकती है जो इसको लेके जा सकती है 53,000 तक, ठीक है। अगर 52,052 के नीचे अगर होल्ड करने लग गया तो फिर इसका नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो 51,666, 51,444 यहाँ तक आ सकता है मार्केट, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।